हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी और इसी के साथ ही साथ आज हम भारतीय रेल का इतिहास जानेंगे। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में पहली ट्रेन जो है वो कब चली थी, तो मैं आपको बता दूं भारत में पहली जो ट्रेन थी आज ही के दिन 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के कार्यकाल में पहली ट्रेन चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। इसका जो नाम था वो ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था। अंग्रेज़ों के समय में ये ट्रेन चलाई गई थी। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, अंग्रेज़ों ने ट्रेन चलाई थी वो उन्होंने भारत में ट्रेन जो है भारतीयों के लिए नहीं चलाई थी। उन्होंने अपने सामान ढोने के लिए ट्रेन चलाई थी, हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। जो किया था उन्होंने अपने लिए किया था। ये देखिए मुंबई से ठाणे, महाराष्ट्र का जो मैप मैं लेके आया हूँ आपके लिए। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी इस ट्रेन ने जो है तय की थी। इसके बाद मैं आपको बताऊं इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो किस तरीके का फैला हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। तो भारतीय रेल जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद जो है विश्व का चौथे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसका जो मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं संयम, समय का जो पालन है वो इसका मूल मंत्र है। लेकिन आप समय के बारे में तो जानती होंगे कि इंडियन रेलवे से ज़्यादा लेट कोई रेल होती ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया, जो पहली बिजली से चलने वाली जो पहली ट्रेन थी वो 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के मध्य चलाई गई थी, जिसका नाम जो था वो डेक्कन क्वीन था। ये बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन थी। भारतीय रेलवे का जो इंडियन रेलवे एक्ट था वो 1890 में आया था। 1890 में ये 1890 में एक्ट आया था, 1891 में ये लागू हुआ था। इसके तहत ही जो है रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, जो कि 1905 में करजन उस समय जो है थे वायसराय थे, उसके समय इनकी रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। और रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण था वो 1950 में भारत के आज़ाद होने के बाद रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की पहली जो है मेट्रो कब चलाई गई थी। भारत की पहली मेट्रो मैं आपको बता दूं कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो पहली मेट्रो भारत की नहीं है। तो ये जो पहली मेट्रो थी 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक पहली मेट्रो जो है चलाई गई थी। दूसरी मेट्रो की मैं बात करूं तो वो थी दिल्ली मेट्रो। दिल्ली में ये जो है 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हजारी के बीच दिल्ली में चलाई गई। जैसा आप देख सकते हैं इस फोटो को देखकर ही आप पहचान गए होंगे कि ये जो है दिल्ली मेट्रो है। और भारत में जो मेट्रो मैन थे वो ई श्रीधरन, जो कि केरल के हैं, और इन्होंने अभी जो है हाल ही फिलहाल में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने अभी भी ज्वाइन की है। इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो उसका नाम जो है विवेक एक्सप्रेस, जो कि आपको सामने दिखाई दे रही है। इस सबसे लंबी दूरी तय करती है डिब्रूगढ़ असम से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। ये देखिए डिब्रूगढ़ असम, यहाँ से ये ट्रेन चलती है और ये कई स्टेट, कम से कम 5 से 6 दिन इसको लग जाते हैं। डिब्रूगढ़ से होती हुई ये देखिए बंगाल जाती है, उड़ीसा में पहुँचती है, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, उसके बाद सबसे लास्ट जो भारत का छोर है कन्याकुमारी, वहाँ तक की जाती है। तो इसकी ये जो ट्रेन है वो 4286 किलोमीटर की दूरी तय करके डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक पहुँचती है। ये सबसे लंबी ट्रेन है भारत की। अगर मैं रेलवे बजट के बारे में बताऊं इसकी क्या कहानी है, तो भारत में बजट शब्द का पहली बार भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण जो आर्टिकल अनुच्छेद 112 में दिया गया है। पहले जो रेलवे का बजट था वो रेलवे बजट और आम बजट दोनों एक साथ ही पेश किए जाते थे, लेकिन अकबर्थ कमेटी की सिफारिश के द्वारा 1924-25 में जो है रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। और जो पहला रेलवे बजट था वो जॉन मथाई ने इसको पेश किया था। लेकिन उसके बाद 2016 में जो विवेक देवराय नीति आयोग की कमेटी बनी, इसने कहा कि रेलवे बजट और आम बजट को दोबारा फिर से मर्ज कर दिया जाए। तो दोबारा फिर से मर्ज कर दिया गया। 2016 में जो लास्ट रेलवे बजट था वो सुरेश प्रभु के द्वारा पेश किया गया। उसके बाद 1 फरवरी 2017 को अरुण जेटली जी ने जो आम बजट और रेलवे बजट मर्ज हो गया था, उसको सबसे पहली बार जो था अरुण जेटली जी ने पेश किया। तो लास्ट रेलवे बजट की अगर मैं बात करूँ तो वो सुरेश प्रभु ने पेश किया था, और जो मर्जर का पहला बजट था वो अरुण जेटली जी के द्वारा पेश किया गया, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूँ लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन की। अगर मैं बात करूं विश्व का जो है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई जो है 1366 मीटर के लगभग है। ये 1.5 किलोमीटर से थोड़ा कम ही बैठता है, 1.3 किलोमीटर के लगभग का ये रेलवे प्लेटफॉर्म है।
इसके अलावा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात करूं तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, आप इसको घूमने जा सकते हैं। पूरा रेलवे का इतिहास इसमें दिखाया गया है। 1853 से लेकर के आज 2021 तक हमारे पास कितनी हाईटेक ट्रेनें आ चुकी हैं। पहले हमारी जो ट्रेन थी वो किस तरीके से कोयले वाली ट्रेन थी, फिर धीरे धीरे हम डीजल पे पहुंचे, डीजल के बाद आज इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है और बुलेट ट्रेन के बारे में भी बात चल रही है, लेकिन बुलेट ट्रेन कहाँ है इसका किसी को कुछ पता नहीं है। और इसका जो क्षेत्रीय संग्रहालय है वो मैसूर में स्थित है। इसके बाद मैं बात करता हूँ भारत की पहली मोनोरेल। भारत की पहली मोनोरेल जो थी वो 1 फरवरी 2014 को भारत में चलाई गई। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं रेलवे को। पूरे भारत को 18 रेलवे जोनों में बांटा गया है। पहले जो थे वो 17 रेलवे जोन हुआ करते थे। 17वां जो रेलवे जोन था वो कोलकाता था, लेकिन 18वां रेलवे जोन जो हाल ही फिलहाल में बनाया गया है, साउथ कोस्टल जो जोन है, जिसका हेडक्वार्टर जो है विशाखापत्तनम में है, आंध्र प्रदेश में। ये आप देख सकते हैं। ये तो अभी भारत में 18 रेलवे जोन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी की बात मैं करूं तो बड़ौदा गुजरात में स्थित है। ये भारत की पहली रेलवे जो है यूनिवर्सिटी है। इसके बाद मैं बात करता हूं भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन जो हाल ही फिलहाल में अभी 23 फरवरी 2019 को इसको पहली बार चलाई गई थी, वंदे भारत ट्रेन 18 जिसका नाम है, वंदे भारत भी इसको कहा जाता है। तो ये पहली जो ट्रेन थी वो दिल्ली से बनारस की दूरी है, लगभग 600 किलोमीटर की दूरी है और ये 6 घंटे में ही तय करती है। तो 6 से 6.5 घंटे हो जाता है, लेकिन काफ़ी फास्ट ट्रेन है। और इसी तरीके की इसकी दूसरी ट्रेन चलाई गई दिल्ली से कटरा। तो ये जो ट्रेन है वंदे भारत स्वदेशी ट्रेन है, इसमें जो है भारत में ही निर्मित ये ट्रेन है। इसके बाद मैं बात करता हूँ रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो कहाँ पे बन रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में रेलवे का ब्रिज बनाया जा रहा है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। 359 मीटर की ऊंचाई पे ये देखिए चिनाब ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज बाय इंडियन रेलवे टू कनेक्ट कश्मीर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया बाई 2020। ये देखो 1.3 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसकी, 359 मीटर इसकी ऊँचाई है। ये एफिल टावर से भी ऊँचा है। इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं एफिल टावर जो है हमारा 35 मीटर से ऊंचाई है चिनाब ब्रिज। तो इसका जो अभी हाल ही में अभी इसकी न्यूज आई थी कि इसका जो आर्क का काम है, आर्क आपको इसका दिखाई दे रहा होगा, आर्क का जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। अब जो है पुल बनाने का काम इस पर होगा। तो पुल ये हाल ही में इसकी उम्मीद है कि जल्दी पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय रेल, जो भारत और दूसरे विदेशों के बीच जो रेल चलती है, तो जो समझौता एक्सप्रेस है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य चलाई जाती है। और उसके बाद जो भारत और बांग्लादेश के मध्य भी रेलवे ट्रेन चलाई जाती हैं। कोलकाता और ढाका के बीच ये चलती है हमारी मैत्री एक्सप्रेस, और एक बंधन एक्सप्रेस है, वो भी भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई जाती है। इसके बाद विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो जिसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है, ये मॉस्को, ये एशिया का है। ये मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टोक ये सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। ये यहाँ से यहाँ तक रेल चलती है, एशिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। इसके बाद मैं बात करूँ किसान रेल की। किसान रेल जो कि पिछले लॉकडाउन के बाद जो है, जब लॉकडाउन चल रहा था उसके बाद 7 अगस्त 2020 को पहली जो थी हमारी किसान रेल चलाई गई देवबाली से दानापुर के बीच। देवबाली महाराष्ट्र में पड़ता है, दानापुर बिहार में पड़ता है। तो महाराष्ट्र से बिहार देवबाली से दानापुर 7 अगस्त 2020 को पहली किसान रेल चलाई गई थी ये। और इसी के तहत जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं भारत में, काफ़ी उस पर काम चल रहा है। तो रेलवे पर काम अभी जो है काफ़ी चल रहा है। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के बारे में मैं बता दूं तो अभी जो चेयरमैन और CEO जो हैं सुनील शर्मा हो, पहले रेलवे के बोर्ड के जो CEO थे वो BK यादव जी थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में सुनील शर्मा जी हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।